हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल PR भाव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का दिन बिहार STET छात्रों के लिए काफ़ी सुखद दिन है क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो है वो पब्लिश होने वाले हैं और रिजल्ट जैसे ही पब्लिश हो जाएंगे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनका अब एक ही सपना है कि वह BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 को क्रैक करें और सरकारी शिक्षक बनने का सपना साकार करें। तो इसी संदर्भ में इसी निमित्त हम जो है आपके लिए वीडियो लाए हैं कि अगर आप बिहार STET 2023 आप पास कर जाते हैं तो फिर आपकी आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, इस पर आधारित है हमारा ये वीडियो। निश्चित तौर पर सभी स्टूडेंट्स जो STET की तैयारी करने के उपरांत आप जो है BPSC में लगेंगे तो आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, तो इसके लिए ये वीडियो है, निश्चित तौर पर आपको हेल्पफुल होंगे। पहली चीज़ें जो है हम सबको BPSC के सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है कि BPSC का सिलेबस क्या कहता है। तो BPSC का जो सिलेबस है अभी इस BPSC जो TRE हुआ, TRE फर्स्ट फेज का जो हुआ एग्ज़ाम, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा 40 अंक जो है वो एक तरह से जनरल स्टडीज कहा जाए और जो बाकी जो 80 अंक था वह सब्जेक्ट स्पेसिफिक था कि आपकी सब्जेक्ट से है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट स्पेसिफिक था कि आप किस सब्जेक्ट से है उस सब्जेक्ट से। तो कुल 120 अंकों में थे। क्वालिफाइंग जो है वो अलग अलग कैटेगरीज वाइज कुछ थे, 40% जनरल के लिए थे, बाकी चीज़ें जो है वो कैटेगरीज में कुछ रिलैक्सेशन थे। तो अब ये अब तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो हमने इससे पूर्व जो है बॉटनी पर आधारित जो है हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं कि आप +2 लेवल के PGT बॉटनी या फिर PGT अन्य विषयों की तैयारी कैसे करेंगे, तो उस पर आधारित है। तो ये थोड़ा सा ये वीडियो उन वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट इस संदर्भ में होगा कि हम लोग यहाँ पे सारे विषयों को हमने इसमें इंक्लूड किया है कि अगर आप 9th 10th के लिए हैं तो आपको ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये भी सामने आ जाएगा, और अगर आप 11th एंड 12th के लिए भी है तो भी हम इसी वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहें। देखिए, तो 40 अंक जो आपका जनरल स्टडीज है, तो इस 40 अंक में जनरल स्टडीज में क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई वो 40 मार्क्स जो आपके मिलेंगे उसमें क्या क्या है। तो उसमें ये है कि आपको जनरल साइंस मिलेंगे, 40 अंक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उसमें मैथ मिलेंगे, उसके बाद उसमें करंट मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी रहेंगे। उसके बाद आइए उसमें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 तक, 1857 से 1947 तक की जो घटनाएं हैं वो उनको आपको पढ़ लेने हैं। और फिर ज्योग्राफी आएगी। कुल मिला के इसमें आपको 5 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 5 सेक्शन है और 8 गुना 5 यानी कि आप ये समझिए कि प्रत्येक सेक्शन से एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये चीजें बहुत काम आएगा कि जनरल स्टडीज के प्रिपरेशन में प्रत्येक सेक्शन से, जैसे कि GS, जनरल साइंस, मैथ, करंट अफेयर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी, ये सभी में से आपको 8 सवाल जो है इस TRE में पूछा गया है। तो आने वाले TRE में भी यही लमसम अनुपात रहेंगे। हो सकता है कि 1 अंक 2 अंक आगे पीछे जा सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भाई आपको 8 अंक जो है फ्रॉम ईच सेक्शन वो आएंगे। तो अब हम पहले इस 40 का हम डिसाइड कर लें 40 अंक के लिए कि जनरल साइंस में आपको जो है वो 6, 7, 8, 9, 10th 11, 12 तक जाएगा। जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो 11, 12 तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तक को टच कर रहे हैं
आप ये भूल भुलैया में मत रहिएगा कि आप 9th-10th में अपीयर हो रहे हैं तो आपको 11th-12th नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। 11th-12th के ही साइंस पूछे जाएंगे जनरल साइंस में, ठीक है। तो जनरल साइंस को आप हल्के में मत लेंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम रेलवे वाले जो डायरेक्ट हिट साइंस पूछते हैं वैसा नहीं होगा। वो साइंस जो है कुछ आपको अगर 8 सवाल पूछेंगे तो 3 सवाल डायरेक्ट हिट रहेंगे, बाकी 5 सवाल जो है वो अप्लाइड पर आधारित होंगे। तो यहाँ पे मैथ जो है वो जनरल स्तरीय होंगे। अगर आप एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मैथ में दिक्कतें नहीं आएगी। बस मैथ में वही एज से संबंधित आएंगे और भिन्न वाला जो संख्या 10th क्लास स्तरीय जो है, आप ये समझिए कि 10th क्लास तक के मैथ जो है वो आ सकते हैं। मैथ 10th लेवल तक के मैथ आते हैं। करंट अफेयर्स में तो कोई बात ही नहीं है। बिहार एक तो नेशनल इंटरनेशनल स्तरीय तो रहेंगे, साथ ही साथ बिहार पर आधारित जो है कुछ करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा काम आएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना ही है, बिहार के संदर्भ में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, और ज्योग्राफी भी बिहार के संदर्भ में ज़्यादा फोकस करना है, और फिर इंडियन ज्योग्राफी को तो पढ़ना है ही। तो ये चीज़ें 40 अंक में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे यह सोचते हैं कि हम जो है अपना विषय में मेहनत करके निकल जाएंगे, अपना विषय, क्योंकि 40% क्वालिफाइंग है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरीज में आ जाते हैं 36, ईबीसी 34% में आ जाते हैं, तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर गए, सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे, तो आप शिकार हो सकते हैं बीपीएससी का। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो उसके पास जो डी और ई का जो हथियार आया है, और ये बहुत खतरनाक हथियार है, तो आप इसके शिकार हो जाएंगे भाई। तो अगर आप बीपीएससी TRE 2.0 के शिकार नहीं होना चाह रहे हैं तो आप कृपया करके ये 40 अंक को आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर ये 40 अंक में अगर आपको दिक्कतें आई तो इधर दिक्कत आएगी, क्योंकि मार्क्स इधर आपको बन नहीं पाएगा। आपको इधर ज़्यादा परफॉर्म, अगर आप यहाँ 80 में 40 ला लेते हैं तब तो ये चीज़ें क्लियर है। अगर आप 10 साल से पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लाइन में है, 11th-12th को पढ़ा रहे हैं कोई एक खास विषय को लेकर, और आप 11th-12th के रहेंगे किसी खास विषय को लेकर, आप 10 साल से 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तब तो आपका चलिए मान लिए कि 80 में आप 50 अंक ला सकते हैं, 60 अंक ला सकते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन हम जनरल बच्चे की बात कर रहे हैं जो लॉज में रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनको लग रहा है कि हम 80 अंक से निकाल लेंगे तो फिर उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। तो आप 40 जो है वो 40 पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा हितकर होगा, और 40 में आप इस तरह से तैयारी करें। और 80 अंक में अगर आप 9th-10th के लिए हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो जनरली आप 11th-12th तक एकदम दिमाग में रखिए ही, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री 11th-12th से डायरेक्ट आते हैं और ख़ास तौर से न्यूमेरिकल पर आधारित आते हैं। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जब साइंस में आएंगे, हम साइंस की बात करेंगे, तो फिर आपको 11th-12th तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना ही होगा, बायोलॉजी पढ़ना ही होगा। और फिर अगर ये 11th-12th का, तो इधर 40 अंक में तो ये रहेगा ही रहेगा, बाकी 80 में सिर्फ आपका विषय होगा। अगर फिजिक्स से आपने पीजी है तो फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल होंगे तो सिर्फ फिजिक्स से, केमिस्ट्री से तो बॉटनी से, तो जूलॉजी से, ये चीज़ें आप क्लियर है। आपको 11th-12th एनसीईआरटी को फोकस करना होगा। इससे हमने वीडियो भी पूर्व में बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी को आप बनाएंगे, 80 में आप 70 अंक जो है, 65 अंक आप मान के चलिए कि एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो आप वहाँ तक 65-70 में आप आसानी से, जो अगर प्रिपरेशन आपका अच्छा रहा तो आप आसानी से 40 अंक गेन कर सकते हैं। बाकी इधर 40 में आप 18, 19, 20 ला सकते हैं, तो आप अच्छे स्कोर होके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है निगेटिव अंक आए तो निगेटिव आएंगे तो कट ऑफ जो है मतलब मार्क्स बच्चों उतना नहीं ले पाएंगे। तो आपको इस स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पकड़ जो है वो प्रिपरेशन पर मजबूत बन पाएगी और रिजल्ट होने की संभावना होगी, अन्यथा आप बीपीएससी के शिकार हो जाएंगे भाई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जनरल स्टडीज को आप इग्नोर मत कीजिए, और 80 अंक जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इस पर तो आप फोकस कीजिए ही कीजिए, चाहे आप 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी हो। 11th, 12th तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और अगर स्पेसिफिक
सब्जेक्ट स्पेसिफिक 11th-12th में आएंगे तो फिर वहाँ तो आपके सब्जेक्ट से ही 11th-12th के पूछे जाएंगे। तो हमको लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप STET पास कर जाते हैं और आप BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 की तैयारी में लग जाते हैं तो हमारा ये मूल मंत्र आप जरूर ध्यान में रखें। इस तरह से तैयारी करेंगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।